विरिंची मीडिया राम जी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम राम जी की कहानियाँ एक ऐसे भक्त के बारे में सुनने वाले हैं जिसका मन बहुत निर्मल और निश्चल था। छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह थोड़ा मंदबुद्धि था, पर वो बहुत मेहनती था। तो इस तरह से उसके दिन बीत रहे थे अच्छे से, लेकिन वो बहुत ही निर्मल मन का था। किसी के बारे में ना बुरा सोचता था, ना बुरा बोलता था, ना किसी का बुरा करता था। ऐसे लोगों के तो राम जी ही दास बन जाते हैं। तो अब ऐसे दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों में उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। तो माँ तो बूढ़ी भी हो गई। तब माँ को चिंता होने लगी कि उसके बाद इसका क्या होगा। लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसका कोई ख्याल नहीं रखेगा तो क्या होगा। तो इस चिंता में डूबी थी कि उसको याद आया कि उसके गांव के बाहर एक आश्रम है जहाँ गुरुजी रहते हैं। तो वो गई माँ उस गुरुजी के पास। तो गुरुजी से मिला और सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ दीजिए। अगर वो आश्रम में सेट हो जाएगा तो आश्रम वासी उसका ख्याल रखेंगे। तो उन दिनों में आश्रम ऐसे थे कि आश्रम पाठ पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, ऐसे गांव के कुछ अनाथ लोगों के कोई देखभाल करने वाला जिसका ना हो, उन सब के बाद ख्याल रखते थे। तो इस तरह से वो आश्रम में पहुंच गया उस दिन। और जैसे ही वो पहुंचा, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जो भी काम बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन बस मुझे भूख का मैं मारा हूँ। मैं कभी भी भूखा नहीं रह सकता। मुझे तीनों टाइम भरपेट खाना चाहिए। तो मैं थोड़ा ज़्यादा भी खाना खाता हूँ, लेकिन मैं जो भी काम बोलोगे आप, मैं कर लूँगा। तो गुरुजी को हंसी भी आई और उसके निर्मल मन को देखकर वो गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें जितना खाना चाहिए उतना खा लो, लेकिन तुम पहले आश्रम के काम समझो, क्या काम करना है, हमारे आश्रम वासी तुम्हें समझा देंगे। तो लड़का इतना मेहनती था कि 10 लोगों का काम कर देता था। तो वो जितना भी खाता था तो आश्रम वासी को किसी को बुरा नहीं लगता था। तो दिन ऐसे चलने लगे उसका। तो उसको समझ में आया कि इस आश्रम में तो 2 टाइम का ही खाना बनता है, सुबह के टाइम उसको खाना नहीं मिलेगा। तो एक दिन वो गुरुजी के पास दौड़ा आया और बोला, गुरुजी मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे 3 टाइम का खाना चाहिए, लेकिन आश्रम में 2 ही टाइम का खाना बनता है जो मुझे बस नहीं होता है। मैं क्या करूं? मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा, सही बात है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपने किचन के इंचार्ज जो है आश्रम वासी, उनको बुलाया और उनको कहा, देखो तुम रात का खाना बचा के रख दिया करो, सुबह सुबह इस लड़के को दे दिया करो। तो वो रात का खाना, एक टाइम रात का खाना खा लेगा और बाकी 2 टाइम हम लोग सबके साथ गरम गरम खाना खाएगा। तो ऐसा चलने लगे उसके दिन। और एक दिन वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया। बोले, सारे आश्रम वासी बोल रहे हैं कि कल एकादशी है और चूल्हा नहीं जलने वाला आश्रम में। मैं तो भूख के कारण चिंतित हूँ। क्या होगा मेरा? कल मैं कैसे खाना खाऊंगा? मैंने ये भी सुना है कि गांव में भी किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो मेरा क्या होगा? मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। मुझे कुछ तो बताइए गुरुजी। तो गुरुजी को बहुत दया आई उस पर। उन्होंने फिर से उस इंचार्ज को बुलाया, किचन इंचार्ज को बुलाया और बोला कि इस लड़के को खाने के सारे चीज़ दे दो और ये लड़का पहाड़ के उस पार जाकर, गांव के पार जाकर खाना बना के खा लेगा। तो उस किचन इंचार्ज ने सब पैक कर दिया, क्योंकि सबको मालूम था कि ये 2 आदमी का खाना खा लेता है। अब ये लड़का पहाड़ी के पीछे गया और वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करके खाना बनाने लगा। तो खाना बनाने के बाद उसे मालूम था क्या होगा नेक्स्ट, राम जी को बुलाना है और भोग लगाना है। तो वो राम जी को बुलाने लगा। 15 मिनट हो गए, चिल्ला रहा है, लेकिन राम जी नहीं आए। अब उसे गुस्सा आया और उसने ज़ोर से कहा, राम जी आज एकादशी है, गांव में कोई चूल्हा नहीं जला, आपको कोई खाना नहीं देगा, कोई भोग नहीं लगाएगा, तो आपको मेरा ही खाना खाना है। आप जल्दी आइए, आप नहीं आओगे तो मैं भी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि आपको भोग दिए बिना मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। तो अब आप जल्दी आइए, आप भोग लीजिए और मुझे भी खाना खाने दीजिए। राम जी ने कहा, राम जी के तो कानों में ऐसे भक्तों की आवाज़ तो सबसे पहले पहुंच जाती है। तो अच्छे भक्त जो होते हैं, जो बिल्कुल निर्मल मन के भक्त होते हैं, उनकी आवाज़ तो राम जी तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो अब राम जी ने कहा सीता जी से, चलो हम जाते हैं, इस भक्त ने हमारा भोग रेडी किया है, तो चलो हम जाके खा के आएंगे। अब राम जी और सीता जी दोनों पहुँचे इस भक्त के पास।
अब ये देखा कि राम जी और सीता जी दोनों आए। अब इसने तो 2 लोगों का खाना बनाया था, एक अपने लिए और एक राम जी के लिए, लेकिन राम जी ने सीता जी को भी साथ ले आए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करेगा, तो इसलिए वो खाने को देखता, राम जी को देखता, खाने को देखता, राम जी को देखता, खाने को देखता, राम जी को देखता। राम जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुमने खाने पे बुलाया, भाई खाना दो, आप खड़े करोगे क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? तो कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा, ठीक है, बैठ जाइए, खाना देता हूँ। खाना परोस दिया उसने। राम जी और सीता जी भरपेट खाना खाए, उसे आशीर्वाद देकर चले गए। अब जो बचा कुचा खाना था, थोड़ा बहुत जो उसने खा लिया और वो आश्रम लौट आया। उसे खाना बस नहीं हुआ, रात भर नींद नहीं आई, लेकिन दूसरे दिन से नॉर्मल हो गया, वो अपना काम में लग गया। अब फिर 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। इस बार दौड़ दौड़ के गुरुजी के पास गया और बोला, मुझे 2 जन का खाना बस नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा और राइस, थोड़ा और गेहूँ, थोड़ा और आटा, थोड़ा और दाल, सब ज़्यादा चाहिए। गुरुजी ने बोला, पागल हो गया हो क्या, कितना खाओगे? उन्होंने सोचा, ठीक है, इसको बनाना ठीक से नहीं आ रहा होगा, कुछ वेस्ट कर रहा होगा, चलो दे दो इसको, 3 लोगों का खाना दे दो। और लड़का बहुत खुश, फिर 3 लोगों का खाना ले गया और 3 लोगों का खाना बना दिया। इस बार उसे मालूम है कि राम जी सीता जी को साथ ले आएंगे और उसके बाद एक और जन का खाना बचेगा तो वो खा लेगा। तो उसने खाना बनाया, फिर से पुकारा राम जी को। फिर राम जी और सीता जी बिल्कुल भक्त के दास मजबूर आ गए और इस बार वो लक्ष्मण को भी साथ ले आए। जब इसने देखा राम जी, लक्ष्मण और सीता तीनों हैं और उसने तीनों लोगों का खाना बनाया, तो फिर ऐसे हुआ, वो खाने को देखता है, राम जी को देखता है, खाने को देखता है, राम जी को देखता है, खाने को देखता है, राम जी को देखता। राम जी बोले, ये क्या करते हो? हरदम बुलाते हो खाने पे और खाना और मुझे देखते हो, ये क्या कर रहे हो? खाना नहीं देना है क्या भाई? तो बोला, नहीं नहीं नहीं, खाना देना है, चलो बैठ जाइए। फिर तीनों को परोस दिया उसने खाना। तब क्या हुआ, फिर भूखा वो वापस चला गया आश्रम। तीसरी एकादशी आई, अब उससे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा गुरुजी के पास जाकर, मुझे 10 लोगों का खाना चाहिए। तो गुरुजी ने बोला, पागल हो गया का, 10 लोगों का खाना क्या करोगे? इतना 5 किलो आटा, 4 किलो राइस, ये सब क्या पूछ रहे हो तुम? बिल्कुल अटल रहा, बोलता, नहीं मुझे तो 10 लोगों का खाना चाहिए, मुझे बस नहीं हो रहा खाना। तो गुरुजी को गुस्सा आया, लेकिन उसे लगा ये मंद बुद्धि लड़का ये क्या करता है, ले जाकर क्या बेचता है किसी को, क्या करता है, लेकिन हम इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, चलो इसको दे दो, जो चाहिए इसे दे दो, पूरा ये पैक करके ले जाए और उसके बाद हम इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और पता करेंगे ये क्या करता है। तो अब ये लड़के ने पूरा पैकेट उठाया, पहाड़ के पीछे गया, एक पेड़ के नीचे सारा सामान रख करके आराम से सो गया और कुछ देर के बाद राम जी को बुलाने लगा। तो राम जी को बोले, आओ। तो राम जी इस बार सपरिवार आ गए। मैं 2 दिन भूखा रह गया हूँ आपके कारण। तो राम जी, इस एकादशी को तो मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे मालूम था कि आप सपरिवार आएंगे, इसलिए आप लोग सब मिलकर खाना बनाइए, आप खाइए और मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ जाइए। तो राम जी तो बिल्कुल भक्तों के दास हैं, वो क्या कर सकते हैं। जब भक्त ने उनको सेवा का अवसर दिया सोचकर वो काम शुरू कर दिए। जब राम जी ने काम शुरू कर दिया तो अब देखो, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, कौशल्या माता, कैकेयी और सुमित्रा और सीता जी सब काम पे लग गए। सब पूरा परिवार काम में लग गया। कोई लकड़ी काटता तो कोई पानी भर रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई रोटियां सेक रहा है, कोई रोटियां बेल रहा है। तो इस तरह सब के सब खाना बनाने में लग गए और ये लड़का आराम से एक पेड़ के नीचे लेट कर देख रहा था, पूरा मज़ा ले रहा था। तो गुरु जी और अपने शिष्यों के साथ वो इसके पीछा करते हुए आ गए, वहाँ पहुँचे। अब वो देख रहे थे कि एक पेड़ के नीचे ये लड़का लेटा हुआ है और एक पेड़ के नीचे सारे सामान पड़े हैं। अब ये लड़का कर क्या रहा है? गुरुजी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, उनका तो बिल्कुल मत मारी गई, ये क्या कर रहा है लड़का? खाना बना के खाने के लिए सामान ले आया, ना वो बेच रहा है ना किसी को दे रहा है, वो पेड़ के नीचे रख के लेटा है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी और उनके शिष्य भी बिल्कुल अचंभे में पड़ गए और चकित हो गए कि क्या कर रहा है लड़का। और दौड़े दौड़े उस लड़के के पास गए और जो वो सो रहा था उसे उठाकर उसे ज़ोर से डांटने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, हमसे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल करके तुम इतना सामान लेके आए हो, ना खाना खा रहे हो ना खाना बना रहे हो, क्या कर रहे हो? इस सामान का क्या करोगे, क्या करने वाले हो? तो लड़के ने कहा, आप देख नहीं रहे हो, राम जी सपरिवार आए हैं
और सारा परिवार उनका खाना बना रहा है मेरे लिए, वो खा के जाएंगे और मुझे भी दे के जाएंगे। ये नहीं दिख रहा आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो गुरुजी को और गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें कहाँ राम जी दिख रहे थे। तो उन्होंने बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला क्या राम जी क्या कर रहे हो तुम, राम जी कौन आते हैं, हम तो बस भोग लगाते हैं कि राम जी आते हैं करके, राम जी थोड़ी आते हैं, राम जी कहाँ हैं। तो बोले नहीं आप लगाते हो तो नहीं आते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो राम जी आते हैं। दोनों एकादशी वो आकर पूरा खाना खा गए, मुझे भूखा छोड़ गए, इसलिए इस बार मैंने राम जी को कहा कि आप लोग खाना बनाकर मेरे लिए भी खाना रख दो। तो देखिए कैसे खाना बन रहा है, देखिए सीता मैया सब्जी काट रही हैं, और देखिए वो कौशल्या माँ रोटी सेक रही हैं, और वो देखिए कई माँ रोटी बेल रही हैं, और देखिए सुमित्रा मैया आटा गूंद रही हैं, देखिए वो लकड़ी ले आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो और पगला भी गए हो। और वो ऑलमोस्ट मारने के लिए दौड़ पड़े उस लड़के को कि तुम झूठ बोल रहे हो, आश्रम में रहते हुए आश्रमवासी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। तो बोलते मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा, मुझे मालूम है कि झूठ बोलना पाप है। और जोर से चिल्लाने लगे राम जी देखिए आप इनको नहीं दिख रहे हो, मुझे ही सिर्फ दिख रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप इनको जल्दी दिखिए, नहीं तो ये मुझे मारेंगे और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे मालूम है कि झूठ बोलना पाप है, तो आप इनको भी दिखिए कृपा करके। फिर से राम जी अपने भक्तों के दास, अब वो कहाँ मना कर सकते हैं। इमीडिएटली राम जी सीता मैया लक्ष्मण और हनुमान के साथ सबके सामने प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हो गए तो बस अब गुरुजी की हालत तो बिल्कुल बेहाल हो गई। गुरुजी और शिष्य उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ये क्या सच है क्या कि राम जी उनके सामने खड़े हैं और ऐसा भक्त है उनके आश्रम में जिसका उन्होंने कभी समझा ही नहीं। उस भक्त को मंदबुद्धि समझते थे, और ये राम जी के इतनी प्रिय भक्त मेरे साथ रहता है। तो उन्होंने सबसे पहले राम जी को प्रणाम किया और दौड़ के उस लड़के को गले लगा लिया। उन्होंने कहा तुम्हारा निर्मल मन और भक्ति पे मैंने शक किया, तो मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुम जैसे भक्त को मैं अपने आश्रम में आश्रय देकर मेरा जीवन धन्य हुआ। जैसे भक्त और तुम जैसे सरल इंसान पर मैंने शक किया, तो ये मेरा बहुत बड़ा पाप है, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे भक्त को मैं आश्रम में आश्रय दिया, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम भगवान के इतने करीब हो कि तुम्हारे कारण हम सबको भी राम दर्शन हो गए। तो राम जी बहुत खुश हो गए अपने भक्त के कारण, बहुत खुश होकर गुरु जी को और उनके सारे शिष्यों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि मन बिल्कुल निर्मल रखिए, मन में किसी के बारे में बुरा ना सोचिए, ना बोलिए, ना करिए। बस भगवान को प्राप्त करना इतना सरल है। इतना याद रखिए कि हमारा मन बिल्कुल साफ रहे, किसी के बारे में ना हम बुरा सोचे, ना बुरा करे, ना बुरा बोले, तो भगवान हमें ईजिली प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।